हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को अल्ट्रा लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करें। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का मैथ देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डालिएगा टॉपिक नंबर 1, ठीक है। क्या डालिएगा? टॉपिक नंबर में 1 डालिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। मानिए मैं एक आबिव ले लिया, ठीक है। आबिव क्या है? 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। 3 हो गया और यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसा दिया है 2/1 का बताइए, ठीक है। क्या करना है? 2/1 का बताना है। यहाँ पर ये क्या है? जो 2 दिया है ये आपका क्या है? पंक्ति है। पंक्ति 1 दिया है मतलब अस्तंभ दिया है, ठीक है। अस्तंभ हो गया। क्या हो गया? अस्तंभ हो गया। अब यहाँ पर पूछना है कि 2 नंबर पंक्ति और 1 नंबर अस्तंभ पर इसका मान क्या हो जाएगा। तो पंक्ति 1 हो गया और 2, तो ये आपका दूसरा नंबर पंक्ति हो गया, ठीक है। अस्तंभ कितना था? 1, तो अस्तंभ आपका यही न है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 1 नंबर यही नहीं आ रहा है, 2 नंबर से इधर से आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, ठीक है। बी बराबर में दिया है आपका, बी बराबर में दिया 3 1 0 और 3 1 6 0 और 1 4 2 3 दिया है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बराबर में a/3 का, ठीक है। a/3 का निकालना है इसका मान। मतलब इसमें क्या करेगा? क्या है? पंक्ति, ये अस्तंभ है। तो पंक्ति कितना लेना है? तो पंक्ति आपका 1, तो पंक्ति पहला पंक्ति आपका यही न है। और अस्तंभ कितना है? तो 3 नंबर अस्तंभ। तो 3 नंबर 1 2 3 3 नंबर अस्तंभ में यही न है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 6 हो जाएगा। चलिए और एक लेते हैं क्वेश्चन आप लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर मानिए a बराबर 1 आबिव लिए हैं। क्या दिया है? तो 3 2 1 1 0 4 दिया है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? a बराबर a, यहाँ पर a22 प्लस में a 3/1 दिया है। आपको इस बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या करना है ध्यान से समझिएगा। 2 पंक्ति 2 अस्तंभ, पहले इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति और 2 अस्तंभ, 1 अस्तंभ दूसरा अस्तंभ। तो यहाँ पर 2 पंक्ति नंबर क्या आता है? दूसरा, यही हो जाएगा आपका 0। अब कहिएगा कैसे? तो यहाँ पर 2 पंक्ति 2 अस्तंभ, तो यहाँ पर छोड़िए 1 2 नंबर पंक्ति पूरा हो गया। और अस्तंभ कितना का है? 1 थोड़ी का है, दूसरा का है। तो दूसरा का यही नहीं आएगा, 0 ही नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर 3 पंक्ति और 1 अस्तंभ। तो यहाँ पर देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तीसरा पंक्ति आपका यह आता है, तीसरा में ये दोनों आएगा, ठीक है। और 1 अस्तंभ, तो 1 अस्तंभ पूछा है, तो इसके नीचे वाला था आपका यह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। मानिए फिर एक b बराबर आबिव लेते हैं। b बराबर आबिव में आपका क्या दिया है? 3 4 1 6 दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 2/1 पूछा है, ठीक है। अब इसमें 2 पंक्ति बताना है, 1 अस्तंभ बताना है। तो 2 पंक्ति कौन हो जाएगा? पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति में दोनों आ गए, ठीक है। 1 अस्तंभ, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो हमको इसको नहीं लेना है। तो पहला स्तंभ पूछा है, तो पहला स्तंभ में ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/1 का इतना हो जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम टॉपिक नंबर दूसरा चलते हैं, आबिव का समांतर। आबिव को कैसे तुलना किया जाता है? यहाँ पर लिखिएगा आबिव का समांतर। आबिव का समांतर आपका एक क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, क्वेश्चन से समझते हैं। यदि a आबिव बराबर कितना दिया है? 3 6 1 2 दे दिया है। और
नहीं, और b बराबर, और b बराबर में दिया है आपका x y 1 2 दे दिया है। तो दो समान आव्यूह है तो x और y का मान निकालें। दो समान आव्यूह है तो x और y का मान निकालें। यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तुलना कर देना है। इस वाले को इसमें तुलना करेंगे, इस वाले में, ठीक है, और इस वाले को इसमें तुलना करेंगे, और इस वाले को इसमें 2 नंबर में तुलना कर देंगे, इस वाले को इसमें ये 2 नंबर में तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है, x और y का मान क्या है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें किसमें, इसमें तुलना करें। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। पहले हम a बराबर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। 3 1 6 2 हो जाएगा। b बराबर में आपका दिया है क्या, x y 1 2 दे दिया है, ठीक है। आपको तुलना करना है, इसमें इसमें से तुलना करेंगे, ठीक है, और इसमें इसमें से तुलना करेंगे। नीचे वाले नीचे से, ऊपर वाले नीचे। तो यहाँ पर x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर आपका 6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। y बराबर क्या होगा, 6 बराबर होगा। चलिए एक और इसी थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर मानिए मैंने यहाँ पर 3 दे दिया है, यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर x दे दिया, यहाँ पर क्या दिया, y दे दिया, यहाँ पर x, यहाँ पर y दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका ले लेते हैं 3 2 दे दिए। अब आपको यहाँ पर बताना है क्या, x और y का मान बताना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, ठीक है। यहाँ पर x और y का मान बताना है। तो पहले 3 दिया, 3 को उतारेंगे, 5 दिया, 5 को, x और y एक मतलब a मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह है। b बराबर में क्या दिया है, तो 3 दिया है, 2 दिया, 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। आपको तुलना करना है, इसमें 2 1 2 2 नंबर वाले से 2 नंबर वाले में, और नीचे 2 नंबर वाले से 2 नंबर वाले में, ठीक है। आपका x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चंस आप लोगों को, यह भी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर टॉपिक पर चलते हैं। अब क्या करेंगे, आव्यूह को जोड़ना और घटाना सीखेंगे, ठीक है। आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। आव्यूह का जोड़ और घटाव टॉपिक नंबर 3 में डालिएगा। आव्यूह का जोड़ और घटाव क्या करना है, जोड़ और घटाव, ठीक है। आपको एक आव्यूह a बराबर क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 3 2, ठीक है। b बराबर क्या दिया है, तो 3 6 1 3 दिया है। यही ना आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसका कोटि निकालेंगे। अब पहले बताइए इसका कोटि क्या है। पहले हम कोटि से चेक करेंगे कि इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति हो गया, गुणा में 1 स्तंभ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए b नंबर, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, ये 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। क्या इसका कोटि बराबर है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते। a प्लस में b बराबर नॉट, हम इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसका पंक्ति बराबर नहीं है, इसका कोटि बराबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पर एक नोट्स में लिखिएगा, मैट्रिक्स का जोड़
जोड़ घटाव तभी संभव है, मतलब पॉसिबल है, तभी संभव है। मैट्रिक्स का जोड़ घटाव तभी संभव है जब इसका कोटि समान मतलब इक्वल हो। जब इसका कोटि क्या होना चाहिए, इसका कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन से यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग पेन को चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर में क्वेश्चन दिया है, आप लोग भी बुक निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर a बराबर में आप लोगों को क्वेश्चन दिया है 3 4 1 3 दिया है, और b बराबर में दिया है, क्या दिया है 1 3 4 6। अब इसको क्या करना है, a प्लस b मैट्रिक्स का जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना तो पहले इसका कोटि चेक करेंगे, कोटि दोनों का बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति दिया है गुणा में 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो यहाँ पर 2 भी स्तंभ दिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 बाई 2 का हो गया। अब फिर इसका कोटि चेक करेंगे, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो यहाँ पर भी 2, मतलब दोनों का कोटि समान है, ठीक है। तो इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी सेम इसी तरह तुलना करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जोड़ इसमें करेंगे, ठीक है, और इसका जोड़ इसमें करेंगे। 3 वाले का जोड़ इसमें करेंगे, इसका जोड़ इसमें करेंगे। तो इसको जोड़िए थोड़ा, ठीक है। 3 प्लस में 1 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस में कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 4 का जोड़ है 3 के साथ करेंगे, है 3वां का जोड़ है 6 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 4 प्लस में 3 हो गया, यहाँ पर 3 प्लस में 6 हो गया। तो 3 एक कितना होता है 4 होता है, और 4 एक कितना होता है 5 होता है, 4 3 कितना होता है 7 होता है, यहाँ पर 3 6 कितना होता है 9 होता है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देखिए यहाँ पर घटाव टाइप का है, ठीक है। चलिए घटाव का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर घटाव का भी एक क्वेश्चन करते हैं। घटाव का क्वेश्चन आपका a बराबर मैट्रिक्स दिया है, a बराबर दिया है, क्या करना है 3 6 1 0, और b बराबर आपका मैट्रिक्स दिया है 3 -1 0 4। अब इसको क्या करना है, तो इसको यहाँ पर घटाना है, a माइनस b करना है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, इसका तुलना इस बगल वाले से करेंगे और इसका तुलना इस बगल वाले से करेंगे। तो पहले लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में 3 हो जाएगा, 1 प्लस में 0 हो जाएगा, नहीं माइनस में होगा, हम घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तुलना इसमें करेंगे और इसका तुलना इसमें करेंगे। तो 6 का तुलना किसमें किए -1, तो 6 पहले से माइनस है, अब फिर -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 -4 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर 3 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 में कितना होता है तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर -4 हो गया। चलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। नमस्कार।